यूक्रेन और रूस के बीच चल रहा युद्ध अब पूरी तरह से ड्रोन और टेक्नोलॉजी वॉर में बदल चुका है। दूसरी तरफ नेटो देशों की तरफ से यूक्रेन को मिल रही मदद से पुतिन का गुस्सा सातवें आसमान पर है, जिसकी वजह से ज़ेलेंस्की के कीव को राख मिलाने के प्लान को पुतिन ने पूरी तरह से एक्टिवेट कर दिया है। ऐसे में सवाल उठता है कि नेटो देशों की यह सीक्रेट मदद कहीं पुतिन को एटमी बटन दबाने पर मजबूर ना कर दे। क्या यह महाविनाश की आहट है? देखिए इस रिपोर्ट में। ZU-23 ट्विन बैरल एंटी एयरक्राफ्ट तोप है, जिसे सोवियत संघ में 1960 के दशक में विकसित किया गया था। तोप का वजन लगभग 950 किलोग्राम होता है। ZU-23 की मारक क्षमता 2.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। इसका फायरिंग रेट लगभग 2000 राउंड प्रति मिनट है, जो करीब 400 राउंड प्रति मिनट फायर करती है। लेकिन रूस इसे अपग्रेड करके ड्रोन किलर बना रहा है। ZU-23 को इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम के साथ अपग्रेड किया जा रहा है। इसमें थर्मल इमेजिंग और हाई डेफिनेशन कैमरे लगा दिए गए हैं, जो अंधेरे या खराब मौसम में भी ड्रोन को आसानी से ढूंढ सकते हैं। लेजर रेंज फाइंडर तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। लेजर रेंज फाइंडर तकनीक की मदद से ड्रोन की सटीक दूरी और गति को चंद सेकंड में नाप लेगी। ZU-23 तोप में एयर बस्ट गोला बारूद सबसे अहम अपग्रेडेशन है। एयर बस्ट तकनीक के बाद ये गोले ड्रोन से टकराने का इंतजार नहीं करते, बल्कि ड्रोन के करीब पहुंचते ही हवा में विस्फोट करते हैं, जो दुश्मन के ड्रोन को तबाह करने के लिए काफी है। यूक्रेन और स्वीडन ने यूक्रेन की वायुसेना को मजबूत करने के लिए 16 ग्रिपेन ई फाइटर जेट खरीदने का एक ऐतिहासिक समझौता किया है। ग्रिपेन फाइटर जेट की पहली खेप 2027 की शुरुआत में मिलेगी। ग्रिपेन जेट को बड़े एयरबेस की जरूरत नहीं होती, हाईवे से भी टेक ऑफ और लैंडिंग हो सकती है। ग्रिपेन ई मल्टी रोल फाइटर जेट है, हवा से हवा और हवा से जमीन पर मार करने में सक्षम है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और मीटियोर मिसाइलें शामिल हैं। 200 किलोमीटर से अधिक की दूरी से दुश्मन के विमानों को नष्ट करने की क्षमता है। ग्रिपेन को मेंटेन करना बेहद सस्ता है, जिसका मकसद रूसी ड्रोन घुसपैठ को रोकना, साथ ही हवाई और समुद्री खतरों पर तुरंत एक्शन लेना शामिल है, ताकि किसी भी हमले की स्थिति में कम समय में बचा जा सके। ब्रिटेन ने पॉटन डाउन में नए केमिकल हथियारों की लैब डिफेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी में $765 मिलियन के निवेश की योजना बनाई है, जिसका उद्देश्य बायोलॉजिकल खतरों से देश की रक्षा करना है। साथ ही अत्याधुनिक तकनीकों AI रोबोटिक्स का विकास करना है। कुल मिलाकर उत्तर पश्चिमी सीमा पर 7 रेलवे चेक पॉइंट्स को बंद किया गया है। फिनलैंड सीमा से 5 चेक पॉइंट्स बंद किए गए हैं। वाइबोर्ग, व्याटिसल्या, ल्यूतिया, सेंट पीटर्सबर्ग, फिनलैंड्स्की और स्वेतोगोर्स्क। एस्टोनिया सीमा पेचोरिप्स्कोव चेक पॉइंट पर रेल यातायात रोका गया है, जबकि लातविया सीमा से पियतलोवो चेक पॉइंट को बंद कर दिया है।